तो बच्चों आज हम लोग प्रोटीन पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिया था, तो आज हम लोग प्रोटीन पढ़ते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए प्रोटीन्स। ठीक, तो देखिए प्रोटीन जो शब्द है आपका, प्रोटीन जो नाम है ये डिराइव हुआ है, प्रोटीन नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रोटियस, प्रोटियस वर्ड से डिराइव हुआ है। ठीक, इसका मतलब होता है होल्डिंग फर्स्ट प्लेस, इसका मतलब है होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। ठीक, ये नाम दिया गया था बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था बर्जीलियस और दूसरे का नाम था मल्डर। बर्जीलियस और मल्डर नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस शब्द का नामकरण किया था। तो प्रोटीयस का मतलब होता है होल्डिंग फर्स्ट प्लेस, होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। ठीक, तो कौन से ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो आपके प्रोटीन में मौजूद हैं? अगर हम एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें तो एसेंशियल एलिमेंट्स में माना जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपको हर प्रोटीन में मिलेंगे। ठीक, हर प्रोटीन में आपको ये एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक, जिसमें कि सल्फर जो है हमारा ये लेस अमाउंट में मौजूद होता है, क्योंकि कुछ ही अमीनो एसिड ऐसे हैं जैसे कि सिस्टीन और मैथ्योनिन। कहाँ मिलेगा आपको? सिस्टीन में मिलेगा और मैथ्योनिन में मिलेगा सल्फर। इसीलिए जरूरी नहीं है कि प्रोटीन जो है आपका सिस्टीन और मैथ्योनिन से बने। तो क्या है प्रोटीन? प्रोटीन एक श्रृंखला है अमीनो एसिड की। इस तरीके से अमीनो एसिड आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और n नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं। इनके बीच बनने वाले बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है ये एक CONH बॉन्ड होता है जो कि दो अमीनो एसिड के मिलने से बनता है। जैसे कि एक अमीनो एसिड है R1C, C डबल बॉन्ड OH, NH2H, H2 and R2, C डबल बॉन्ड OH, H। ठीक, तो अगर हम बात करेंगे इसकी तो यहाँ पे OH और एक अमीनो एसिड का H वाटर जो है आपका क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। ठीक, तो जब ये रिमूव हो जाएगा तो ये आपका बन जाएगा R1 NH2 C H CONH। ठीक, यहां पे आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड OH H R2। ठीक, तो आप देखेंगे कि जो ये CONH बॉन्ड है ये दो अमीनो एसिड के बीच बनने वाला पेप्टाइड बॉन्ड है। दिस इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। तो दो अमीनो एसिड के बीच एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, उसी प्रकार से n अमीनो एसिड्स के बीच n-1 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। n अमीनो एसिड्स के बीच आपके n-1 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। ठीक, तो ये था हमारा प्रोटीन का एक इंट्रोडक्शन। अब इसमें कुछ और बातें भी हैं कि कितना परसेंटेज आपका प्रोटीन में कार्बन का होता है, कितना परसेंटेज आपका हाइड्रोजन का होता है, कितना परसेंटेज आपका ऑक्सीजन का होता है और कितना परसेंटेज आपका नाइट्रोजन का होता है। ठीक, तो कार्बन की अगर हम बात करें तो 50% से 55% के आसपास कार्बन होता है। हाइड्रोजन की बात करें तो 7% होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो 20 से 24% होता है। ठीक, और नाइट्रोजन की बात करें तो 14% से 18% नाइट्रोजन होता है। अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर हमारा 0.3% टू 0.5% होता है। ठीक,
अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें कि प्रोटीन की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, तो कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमको 5.6 किलो कैलोरी पर ग्राम मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन से हमको 5.6 किलो कैलोरी मिलती है और डेली लगभग हमको 70 से 100 ग्राम के आसपास प्रोटीन खाना चाहिए। 70 से 100 ग्राम के आसपास हमको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है और 1 ग्राम प्रोटीन से हमको 5.6 किलो कैलोरी हमको चाहिए होती है। ठीक, तो 1 ग्राम से हमको इतनी कैलोरी प्राप्त होती है, किलो कैलोरी प्राप्त होती है। ठीक, तो प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन आपका एक प्रकार से हीट्रोपॉलीमर है। प्रोटीन इज हीट्रोपॉलीमर। किसको हम हीट्रोपॉलीमर बोलेंगे? हीट्रोपॉलीमर हम उसको बोलेंगे जहां मोर देन वन मोनोमर होंगे, मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर होंगे, एक से अधिक आपके मोनोमर होंगे। ठीक, तो प्रोटीन आपका क्या है? हीट्रोपॉलीमर है। ठीक, इस दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एनिमल वर्ल्ड में जो प्रोटीन है उसका नाम है कोलेजन। कोलेजन को हम सबसे ज्यादा अधिक एबुंडेंट प्रोटीन मानते हैं। एबुंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। एबुंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। ठीक, इसी हिसाब से एक और प्रोटीन है जिसका नाम है रूबिस्को, जो कि एक अपने आप पे एंजाइम है। रूबिस्को की अगर हम बात करें, जो कि एंजाइम है जिसका नाम है राइबुलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजिनेस। तो आप ये जानते हैं कि ये एंजाइम आपका फोटोसिंथेसिस में प्रयुक्त होता है। फोटोसिंथेसिस में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग होता है। इस प्रकार के एंजाइम को हम प्लांट वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कहते हैं। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द प्लांट वर्ल्ड। प्लांट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोटीन पाया जाता है तो उसका नाम है रूबिस्को। और एनिमल वर्ल्ड में सबसे अच्छा प्रोटीन, सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा सब जगह प्रोटीन पाया जाता है, उसको हम कहते हैं कोलेजन। ठीक, तो अगर हम सेल की बात करें तो सेल में पानी के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई चीज है तो उसका नाम है प्रोटीन। आफ्टर वाटर अगर हम बात करें तो प्रोटीन ही सबसे ज्यादा अधिक पाया जाता है। ठीक, तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम इसी में आगे पढ़ाएंगे अमीनो एसिड। प्रोटीन और अमीनो एसिड को हम लोग कंबाइंड तरीके से पढ़ेंगे।
तो कंप्लीट हो गया आप लोगों का। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अमीनो एसिड्स, जो कि प्रोटीन्स के मोनोमर है। प्रोटीन्स के मोनोमर का नाम है अमीनो एसिड। ठीक, तो इसी में हमारा एक सब टॉपिक है जिसका नाम है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की बात की जाए तो अमीनो एसिड्स जो है आपके ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। अमीनो एसिड्स की अगर हम बात करें तो ये आपके ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। और अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार रहता है। ठीक, तो यहाँ पे जो NH2 ग्रुप है इसको हम कहते हैं अमीनो ग्रुप। दिस इज नोन एज अमीनो ग्रुप। इसको हम अमीनो ग्रुप के नाम से जानते हैं। और इस ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। दिस इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और ये जो R है आपका, इसको हम कहते हैं एल्किल ग्रुप। ठीक, तो ये जो R होता है ये वेरिएबल होता है, ये चेंज रहता है, चेंज होता रहता है। और इसी के आधार पे 20 अमीनो एसिड्स आपके इंपॉर्टेंट माने गए हैं। 20 अमीनो एसिड्स जिनको हम मैजिक अमीनो एसिड्स भी कहते हैं या मैजिक पावर भी कहते हैं। अब तक आप देखेंगे आज तक लगभग 100 अमीनो एसिड्स पाए जा चुके हैं। 100 अमीनो एसिड्स आज तक पाए जा चुके हैं। ठीक, मगर इसमें 20 जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 अमीनो एसिड्स इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और दूसरा अमीनो ग्रुप है। ये दोनों ही ग्रुप आपके कैसे हैं? फंक्शनल ग्रुप हैं। इनको हम फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों आपके फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक, अब बात आती है कि अमीनो एसिड्स हमारे दो प्रकार के हैं। एक है इसेंशियल अमीनो एसिड्स, इसेंशियल अमीनो एसिड्स, और दूसरा है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक, दो प्रकार के आपके अमीनो एसिड्स हैं। एक ऐसे अमीनो एसिड्स जो कि इसेंशियल है और एक ऐसे अमीनो एसिड्स जो नॉन इसेंशियल है। ठीक, तो कौन से अमीनो एसिड्स आपके इसेंशियल है, जो आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, यानी दीज आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन एनिमल सेल्स, दीज आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन एनिमल सेल्स। अगर हम बात करें नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स की, तो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात करें तो दीज आर सिंथेसाइज्ड इन, these are synthesized in animal cells। एनिमल सेल्स में ये आपके सिंथेसाइज्ड होते हैं, तो इसलिए हम इनकी जरूरत को बहुत ज्यादा महसूस नहीं करते हैं। ये आपके बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है। ठीक, तो इसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक, तो इसेंशियल अमीनो एसिड की फूड में प्रेजेंस इसेंशियल है। प्रेजेंस ऑफ दीज अमीनो एसिड्स, presence of these amino acids is essential in food, is essential in food। फूड में इनकी प्रेजेंस जरूरी है। और अगर हम यहाँ इनकी बात करें तो इन अमीनो एसिड्स की फूड में प्रेजेंस जरूरी नहीं है। प्रेजेंस ऑफ दीज अमीनो एसिड्स इज नॉट essential in food। फूड में इनकी प्रेजेंस जरूरी नहीं है।
तो दो प्रकार के अमीनो एसिड हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। अगर हम बात करें इसेंशियल अमीनो एसिड की तो कौन कौन से हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स, और हम बात करें नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स की तो देखिए थ्रियोनीन, ठीक, इसेंशियल अमीनो एसिड है। इसी के साथ साथ ल्यूसीन इसेंशियल अमीनो एसिड है। इसी के साथ साथ लाइसीन, ये भी आपका इसेंशियल अमीनो एसिड है, ठीक, ये भी आपका इसेंशियल अमीनो एसिड है, ठीक। फिर हमारा जाता है आइसोल्यूसिन, दिस इज आल्सो आपका इसेंशियल अमीनो एसिड। ट्रिप्टोफैन इसेंशियल अमीनो एसिड में आ जाता है, ठीक। इसके बाद मैथियोनिन इसेंशियल अमीनो एसिड में आ जाता है, ठीक। फेनिलएलनिन इसेंशियल अमीनो एसिड में आ जाता है, फेनिलएलनिन। फिर वैलिन इसेंशियल अमीनो एसिड में आ जाता है, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे कि ये सारे अमीनो एसिड्स यानी थ्रियोनीन, ल्यूसीन, लाइसीन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, मैथियोनिन, फेनिलएलनिन और वैलिन, दीज ऑल आर इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये सभी क्या है इसेंशियल अमीनो एसिड्स है। अगर हम बात करें नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स की तो उसमें पहला नाम आता है ग्लाइसिन, दूसरा नाम आता है सेरीन, ठीक। इसके बाद तीसरा नाम आता है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। चौथा नाम आता है एस्पार्जीन, एस्पार्जीन, ठीक। इसके बाद फिर नाम आता है प्रोलीन, प्रोलीन के बाद नाम आता है सिस्टीन, ठीक। फिर नाम आता है आपका ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक। फिर नाम आता है टायरोसिन, टायरोसिन। फिर नाम आता है हाइड्रोक्सीप्रोलीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन, ठीक। तो आप देखेंगे इतने हमारे अमीनो एसिड्स हैं जो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल की कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक। फिर इसी के साथ साथ कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे भी हैं जिनको हम सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स का दर्जा देते हैं। तो कौन से ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो आपके सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक। तो सेमी इसेंशियल्स की अगर बात की जाए कि ये वो अमीनो एसिड्स हैं जो कि एनिमल सेल्स में सिंथेसाइज तो हो रहे हैं, सिंथेसाइज तो हो रहे हैं मगर बहुत ज्यादा सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं है, बट नॉट इन सफिशिएंट क्वांटिटी, बट नॉट इन सफिशिएंट क्वांटिटी, सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होते, ठीक। तो आपका आर्जिनिन और हिस्टिडीन ऐसे अमीनो एसिड हैं जो आपके सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड में आते हैं, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ठीक। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स।
तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि अमीनो एसिड्स जो हैं आपके, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अमीनो एसिड्स किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं, एसिडिक अमीनो एसिड्स हैं, बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक, अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन। तो देखिए अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अमीनो एसिड्स जो है हमारे, इसका एक आप देखिए कि इस प्रकार से क्लासिफिकेशन हुआ है अमीनो एसिड। ठीक, अगर हम बात करें तो ये 3 प्रकार के प्राइमरी क्लासिफाइड होते हैं। तो पहला है आपका न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक, दूसरा है आपका एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड। और तीसरा है बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड। ठीक, तो एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जांपल है आपका ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड जो है वो आपका एसिडिक अमीनो एसिड का बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक, अगर हम बात करें बेसिक अमीनो एसिड की तो लाइसीन जो है वो बेसिक अमीनो एसिड का एग्जांपल है, लाइसीन। ठीक, फिर जब हम बात करते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड की तो यहां फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाता है और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। पहला आता है एलिफेटिक अमीनो एसिड, एलिफेटिक अमीनो एसिड। दूसरा आपका आ जाता है एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड। और तीसरा आ जाता है हीट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड, हीट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। तो एलिफेटिक अमीनो एसिड की बात करें तो ग्लाइसिन और वैलिन, ये आपके 2 अमीनो एसिड हैं, ग्लाइसिन और वैलिन। अगर एरोमेटिक अमीनो एसिड की बात करें तो फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन। ठीक, दूसरा जाता है टायरोसिन, टायरोसिन। और तीसरा जाता है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। हीट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड की बात करें तो इसमें आपका जाता है सिस्टीन, सिस्टीन जो है वो हीट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड से। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। ठीक, जो कि हमारा पहला क्लासिफाइड पार्ट है। ठीक, तो आपको पता है कि यहाँ पे सभी में एक अमीनो ग्रुप होगा और एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा। एक अमीनो ग्रुप होगा इस अमीनो एसिड में और दूसरा जो ग्रुप होगा वो कहलाया जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो 2 ग्रुप्स होंगे आपके, 1 अमीनो ग्रुप और 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। देयर विल बी 2 ग्रुप्स, है ना, 2 ग्रुप्स होंगे आपके। ठीक, तो 2 ग्रुप होंगे, एक अमीनो ग्रुप कहलाएगा और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब आपको पता है कि ये कई पार्ट्स में डिवाइड हैं, जैसे कि एलिफेटिक, जैसे कि एरोमेटिक, जैसे कि हीट्रोसाइक्लिक, हीट्रोसाइक्लिक। ठीक, और इसमें कुछ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स भी होते हैं, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स भी होते हैं। ठीक,
तो सबसे पहले हम लोग इसमें एलिफैटिक अमीनो एसिड के बारे में देख लेते हैं। एलिफैटिक अमीनो एसिड्स, एलिफैटिक अमीनो एसिड्स। तो देखिए एलिफैटिक अमीनो एसिड्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है ग्लाइसिन। ठीक, ग्लाइसिन हमारा सबसे सिंपल अमीनो एसिड्स है। ग्लाइसिन की अगर हम बात करें तो सबसे सिंपल अमीनो एसिड है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो R होता है उसकी जगह यहाँ पे H है, बाकी COOH और NH2 ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये तो होगा ही होगा। ठीक, फिर इसके बाद हमारा दूसरा नंबर आता है जिसको हम बोलते हैं वेलिन। ठीक, तो ग्लाइसिन को हम अमीनो एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, अमीनो एसिटिक एसिड भी कहते हैं। उसी प्रकार से वेलिन को हम अल्फा अमीनसो वैलेरिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक, हालांकि इन नाम को याद करने की जरूरत नहीं है, आपकी काइंड इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूं। तो वेलिन का स्ट्रक्चर देखिए, वेलिन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है CH3 CH3 CH C H C डबल बॉन्ड OH एंड NH2। तो आप देख रहे हैं कि ये NH2 और COH जैसा यहाँ पे था ठीक उसी प्रकार है, मगर आप इस चेन को देख रहे हैं, ये चेन पूरी तरीके से आपकी क्या चेंज होती हुई दिख रही है। ठीक, ये पूरी तरीके से बदली हुई दिख रही है। ठीक, तो ये दो हमने अभी अमीनो एसिड्स पढ़े एलिफैटिक अमीनो एसिड्स में। पहला पढ़ा ग्लाइसिन और दूसरा पढ़ा हमने वेलिन। ठीक, ग्लाइसिन वेलिन के बाद हमारा आता है दूसरा नंबर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स का। ठीक, दूसरा जो टाइप आता है उसको हम कहते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। तो ए हो गया आपका एलिफैटिक अमीनो एसिड। ठीक, और बी जो है आपका मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये है आपका एरोमेटिक। तो एलिफैटिक हो गया। अब सेकंड आ रहा है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। ठीक, तो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में आपका सबसे पहला आता है फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन। ठीक, तो फिनाइल एलेनिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे वही NH2 और COH आपको फिर से मिलेंगे, मगर यहाँ पे एक जो नई चीज मिलती है कि यहाँ पे एक रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ये रिंग आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक, जहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है आपका फिनाइल एलेनिन का। ठीक, काफी बच्चों ने ये बीच वाले चार्ट को कर लिया होगा, तो मैं इसको रब कर देता हूं और इसी में आगे बढ़ते हुए हम एरोमेटिक अमीनो एसिड्स को आगे फिर से आपको बताते हैं। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में जो दूसरा आपका अमीनो एसिड आता है इसका नाम है टायरोसिन। क्या बोलते हैं इसको? टायरोसिन। ठीक, तो टायरोसिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी देखिए स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। वही पुराना COH, वही पुराना NH2, यहाँ पे H, और अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ CH2 होता है जिससे एक रिंग जुड़ी होती है। ये वैसी ही रिंग है, 6 कार्बन की रिंग है। ठीक, इस 6 कार्बन की रिंग में वही अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। ठीक, और यहाँ पे एक लगा होता है OH। ठीक, इसको बोलते हैं हम टायरोसिन। टायरोसिन के बाद तीसरा एरोमेटिक अमीनो एसिड आता है जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। इसको हम कहते हैं ट्रिप्टोफैन। ठीक, ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर देखते हैं, वही C डबल बॉन्ड OH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, वही आपका NH2 और इससे जुड़ा हुआ CH2 और इसके बाद NH। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे ठीक, तो ये है हमारा यहाँ डबल रिंग आप देख रहे हैं। अभी तक हम एक रिंग देख रहे थे, ये आपकी क्या है? डबल रिंग है। तो ये है आपका ट्रिप्टोफैन, इसको हम ट्रिप्टोफैन बोलते हैं। तो हमने 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड पढ़े। पहला हमने पढ़ा फेनिल एलेनिन, फेनिल एलेनिन, दूसरा पढ़ा टायरोसिन और तीसरा पढ़ा ट्रिप्टोफैन। आपने देखा कि जो एरोमेटिक अमीनो एसिड है इसमें रिंग्स आर फॉर्म, रिंग्स होती हैं। यहाँ पे आप रिंग्स को देख रहे हैं। ठीक, ये 6 मेंबर्ड 6 कार्बन रिंग्स हैं। ठीक, तो ये रिंग्स फॉर्मेशन होता है।
अब हम एलिफैटिक अमीनो एसिड्स को उधर रब कर देंगे और आगे हम बढ़ेंगे हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड की तरफ। हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा जो सी पोर्शन है वो है हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। ठीक, देखिए हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड की बात की जाए तो इसमें हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है उसका नाम है सिस्टीन। ठीक, इसका नाम है सिस्टीन। ठीक, तो सिस्टीन की बात देखी जाए तो वही हमारा कार्बन C डबल बॉन्ड OH, ये NH2। तो ये पुराने आपको फंक्शनल ग्रुप तो एज इट इज सब जगह देखिए मिल रहे हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे CH3 होगा, ठीक, सॉरी CH2 होगा, ठीक, और इससे जुड़ा होगा सल्फर एटम। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हेट्रोसाइक्लिक जो है ये एक प्रकार से सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ठीक, फिर आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो एलिफैटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड और आपका हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड, ये तीनों आपके हेट्रोसाइक्लिक और सल्फर कंटेनिंग, ये सब आपके किस में आ जाते हैं? न्यूट्रल अमीनो एसिड्स में आ जाते हैं। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसी में आएगा वो है बेसिक अमीनो एसिड्स। बेसिक अमीनो एसिड्स, तो बेसिक अमीनो एसिड्स में हमारा आ जाता है लाइसीन। ठीक, आ जाता है लाइसीन। तो लाइसीन का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। लाइसीन का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो वही C डबल बॉन्ड OH, वही NH2 यानी अमीनो ग्रुप और वही हाइड्रोजन एटम। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे 4 आपके CH2 के ग्रुप मिलेंगे, CH2। ठीक, और इनसे जुड़ा होगा लास्ट में अमीनो ग्रुप NH2। ठीक, तो ये आपका हो गया लाइसीन का स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड्स, तो देखिए एसिडिक अमीनो एसिड्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा आता है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड। ठीक, तो ग्लूटामिक एसिड की बात करें तो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है कार्बन और वही NH2, वही C डबल बॉन्ड OH। ठीक, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट में COH होता है, CH2 होता है, CH2 होता है और ये C से जुड़ा होता है। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि हमने किस प्रकार से डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स को अभी बनाया आपके सामने और इसको हमने स्टडी करा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, इसके बाद हम लोग प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर पे स्टडी करेंगे।
ये आपने नोट कर लिया होगा, जो जो नोट कर लिया है उसको हम रब कर दे रहे हैं। ठीक, तो अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक, तो देखिए सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आता है प्रोटीन का उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। दिस इज नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में कहा जाता है कि ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। ये कैसा स्ट्रक्चर है? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। ठीक, यहां पे N और C दो टर्मिनल के रूप में मौजूद होते हैं। टर्मिनल ऑफ द प्रोटीन, N और C एटम जो है वो दो टर्मिनल रिफर्स टू टर्मिनल्स ऑफ द प्रोटीन। ठीक, तो किस तरीके से होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर? जैसे कि यहाँ पे सेरीन जुड़ा हुआ है, एक अमीनो एसिड है जिसको हम SER से कोड से बनाते हैं। फिर इसी से जुड़ा हुआ है सिस्टीन। ठीक, तो सिस्टीन जो है CYS से जोड़ा जाता है। ठीक, इसी से जुड़ा हुआ है टायरोसिन। टायरोसिन नाम का अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है जिसको हम TYR के कोड से जानते हैं, एब्रिविएटेड फॉर्म है। इसी से जुड़ा हुआ है आपका ग्लूटामिक एसिड। ये भी एक प्रकार का अमीनो एसिड है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, जिसको हम GLU के नाम से जानते हैं, जो कि इसका कोड है। ठीक, या इसको एक सिंगल लेटर से आप जोड़ेंगे तो टायरोसिन को हम वाइस के लेटर से डिनोट करते हैं, और ग्लूटामिक एसिड। ठीक, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे ये है आपके अमीनो एसिड के छोटे छोटे रेसिड्यू जो कि आपस में एक दूसरे को बांधे हुए हैं, जोड़े हुए हैं। और यहाँ मान के चलिए कि ये n नंबर ऑफ अमीनो एसिड है, तो ये आपका n-1 होगा और ये आपका n-2 होगा, और इसको बोला जाएगा n+1। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, तो ये आप देख रहे हैं कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है हमारा, जो कि एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, जो कि अपने आप में हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है ना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो सेकंड है हमारा, यह है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक, तो देखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर स्पाइरली कॉइल्ड, स्पाइरल मैनर में होते हैं, स्पाइरल फैशन में होते हैं, स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं। ठीक, और यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा, इन एडिशन टू पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी मौजूद होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर आल्सो फॉर्म। हाइड्रोजन बॉन्ड भी जो है यहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक, तो किसके किसके बीच बनता है? आपका बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच बनेगा? एक ऑक्सीजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यानी जो आपका एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है उसके ऑक्सीजन के बीच बनेगा। ठीक, और दूसरा आपका बनेगा एमाइड ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एमाइड ग्रुप। दूसरा जो बनेगा वो बनेगा हाइड्रोजन ऑफ एमाइड ग्रुप। ठीक, तो इन दोनों के बीच हमारा बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो प्रकार के बॉन्ड हैं, टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड हैं। एक बॉन्ड कहलाता है CONH बॉन्ड। पहला बॉन्ड जो है वो CONH बॉन्ड कहलाता है। इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। दिस इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। और दूसरा जो बॉन्ड होता है इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक,
तो यहाँ पे अगर आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपका दो प्रकार के होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के जाने जाते हैं। तो एक तो होता है आपका पहला जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का सब टाइप है, पहला जो है उसको कहते हैं अल्फा हेलिक्स। दिस इज नोन एज अल्फा हेलिक्स। ठीक, तो अल्फा हेलिक्स होता है, ठीक, यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसकी अगर हम बात करें तो अल्फा हेलिक्स में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक, इस तरह का स्ट्रक्चर किसमें पाया जाता है? केराटिन में पाया जाता है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, केराटिन में पाया जाता है, मायोसिन में पाया जाता है, ठीक, और ट्रोपोमायोसिन, इन प्रोटीनों में इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक, और इसका जो रोटेशन होता है वो राइट हैंडेड रोटेशन होता है, राइट हैंडेड रोटेशन होता है, राइट हैंडेड रोटेशन ऑफ, ठीक, स्पाइरली कॉइल्ड चेन, स्पाइरली कॉइल्ड चेन, जिसमें कि लगभग 3.5 अमीनो एसिड्स होते हैं। जो चेन कॉइल्ड होती है उसमें 3.5 अमीनो एसिड्स होते हैं और हर टर्न में 3.5 अमीनो एसिड्स होते हैं। प्रत्येक टर्न में, प्रत्येक मोड़ में आपके 3.5 अमीनो एसिड होते हैं। ठीक, दूसरा है आपका बीटा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बीटा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। ठीक, यहां पे अगर आप प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन्स यहां पे जिग जैग स्ट्रक्चर होता है। प्रोटीन्स कैसा होता है? जिग जैग स्ट्रक्चर। प्रोटीन्स जो हैं वो जिग जैग स्ट्रक्चर के होते हैं। ठीक, इसका एग्जांपल है फिब्राइन। फिब्राइन प्रोटीन जो होता है वो सिल्क में पाया जाता है। फिब्राइन नाम का जो प्रोटीन होता है वो आपका सिल्क में पाया जाता है। ठीक, इसके बाद तीसरा नंबर आता है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है? टर्शरी स्ट्रक्चर, देखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया दो प्रकार का होता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट। अल्फा हेलिक्स में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बीटा प्लीटेड शीट की अगर हम बात करें तो ये जिगजैग स्ट्रक्चर होता है। ठीक, और अल्फा हेलिक्स के राइट हैंडेड रोटेशन में एक टर्न में 3.5 अमीनो एसिड होते हैं। अब बात आती है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन जो का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा फोल्डेड स्ट्रक्चर है, यानी ये हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर है। ठीक, तो हाईली फोल्डेड की वजह से इसका जो अपीयरेंस आता है वो ग्लोब्यूलर अपीयरेंस आता है। ठीक, इसका जो अपीयरेंस है वो आपका ग्लोब्यूलर अपीयरेंस आता है। ठीक, तो ये कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक, इसका एक एन एंड होता है और एक सी एंड होता है। ठीक, इसमें कई सारे बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना, कई प्रकार के बॉन्ड होते हैं। जैसे सबसे पहला तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक, अब इतना ज्यादा ये फोल्डेड है कि इसमें आपको पेप्टाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड तो मिलेगा ही मिलेगा। पेप्टाइड बॉन्ड्स है, दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तीसरा है आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ठीक, उसके बाद आपका आता है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स। फिर आपका आता है आयनिक बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स। इतने प्रकार के बॉन्ड्स आपको टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में मिलेंगे। ठीक, तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। टर्शरी
स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बाद हमारा जो लास्ट स्ट्रक्चर आता है इसको हम कहते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। इसको कहते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ठीक, तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जहां पे दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन, टू और मोर देन टू पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड chains are unite by different bonds। different bonds के द्वारा unite होती है, different bonds के द्वारा unite होती है। ठीक, तो इसको हम कहते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ठीक, अब बात आती है प्रोटीन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि प्रोटीन एक बहुत ही बड़ा साइज का मॉलिक्यूल है, यानी ये आपके लार्ज साइज मैक्रो मॉलिक्यूल है, लार्ज साइज मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। ठीक, इसके बाद अगर आप देखेंगे कि प्रोटीन जो है आपका सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकता है। प्रोटीन्स कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ये आपका सेल मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं पास हो सकता है, सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू नहीं पास हो सकता है। ठीक, तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा कल, वो टाइप्स ऑफ प्रोटीन होगा कि प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास आपकी इतनी रहेगी, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।